और चलिए आगे बढ़ते हैं। एसआईआर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दे दिए हैं। बीजेपी विधायकों कार्यकर्ताओं से मिले जाकर विधायक पार्षद खुद एसआईआर के काम में जुटे, ये सीएम का निर्देश है। उन्होंने ये भी कहा कि सही आदमी का नाम ना कटे, ये ध्यान रखा जाए और बोगस नाम किसी भी तरह लिस्ट में ना आए। घुसपैठियों के नाम शामिल ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाए। सीएम ने इसके लिए खास निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बीएलओ के साथ साथ आप भी जाएं और उनकी मदद करें, उनका हाथ बटाएं। हर हाल में कोई सी भी घुसपैठिए का नाम सूची में शामिल ना हो और जिनका नाम सही है उनका नाम ना कटे। तो एसआईआर पर खुद सीएम योगी यहाँ पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने सख्त निर्देश दे दिए हैं। क्या क्या निर्देश दिए हैं आपको बताते हैं। बीजेपी कार्यकर्ता भी एसआईआर अभियान में योगदान दें, यानी कि सहयोग की बात कर रहे हैं सीएम। उन्होंने कहा किसी भी पात्र मतदाता का नाम ना छूटने पाए। बीएलओ के साथ बीजेपी कार्यकर्ता भी घर घर जाएं, उनकी मदद करें, उनका हाथ बटाएं। आगे उन्होंने ये भी कहा अपने निर्देश में कि फॉर्म भरने और जमा कराने में वोटर्स की आप लोग मदद करें। 10 दिसंबर तक प्रत्येक बूथ पर स्पेशल कैंप लगाएं, जिनको जानकारी नहीं उन तक जानकारी पहुंचाएं। और बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं को खास तौर पर बोला गया कि इनकी स्पेशल टोली बनाई जाए जो महिलाओं को जागरूक करे। ये टोली घर घर संपर्क करे और गणना प्रपत्र भरवाएं, जिनको भरना नहीं आता उनको सिखाएं। सुनिश्चित ये करें कि फर्जी मतदाताओं का नाम जरूर कट जाए। जी हाँ, इसके अलावा वोटर लिस्ट में मृतक मतदाताओं के नाम भी ना रहे, यानी कि जिनकी मौत हो चुकी है उनका नाम लिस्ट से हट जाए। आगे उन्होंने कहा शुद्ध मतदाता सूची बनाने में कार्यकर्ता अपना संपूर्ण योगदान दें, बीएलओ की मदद करें। यानी कि लिस्ट में कोई भी गड़बड़ी ना हो, कोई बोगस वोटर इसमें ना शामिल हो, इसका खास ख्याल रखें। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के बयान पर घमासान शुरू हो गया। कल संसद में उन्होंने जिहाद की बात कही थी। दरअसल कल उन्होंने वक्फ संपत्तियों से जुड़े मुद्दे पर ये बोला, महमूद मदनी के जिहाद की मांग का समर्थन किया। वहीं जिहाद पर नदवी के बयान से बीजेपी भड़क गई है। नदवी के बयान को नफरत भरा बताया है बीजेपी ने कहा कि देश में माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है। मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, इधर संभल में जिहाद को लेकर दिए बयान पर नदवी कायम। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का तमाशा बनाया जा रहा है। मुल्क के संविधान के खिलाफ है, मुल्क की मॉरलिटी के खिलाफ है और ये देश भक्ति के भी खिलाफ है। जिस तरह से मुसलमानों का तमाशा बना रहा है, ऐसे किसी कम्युनिटी का, और उस कम्युनिटी का जिसने देश में कुर्बानी सैकड़ों साल से दी हो। मुसलमान जितना सुरक्षित हिंदुस्तान में है, खुशहाल हिंदुस्तान में है, इतना दुनिया के किसी कोने में नहीं है। जहाँ तक दबाने का प्रश्न है, अगर दुनिया में मुस्लिमों का कत्लेआम किया है तो मुसलमानों ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुंबई बुर्का विवाद की। इस पर अब नई खबर आ रही है। जूनियर कॉलेज में बुर्का बैन पर विवाद शुरू हो चुका है। ये मुंबई से ये खबर है जहां पर बुर्का विवाद जो है वो और ज्यादा गहरा रहा। जूनियर कॉलेज में ये बुर्का बैन को लेकर दरअसल विवाद है जो अब और बढ़ता ही जा रहा है। हमने देखा कैसे छात्र छात्राओं ने विरोध दर्ज कराया था। उन्होंने इसे अपनी आजादी से जोड़कर देखा। इधर यूनिवर्सिटी और कॉलेज की तरफ से ये कहा गया कि ये डिसिप्लिन को लेकर नियम बनाया गया। हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी इस मामले में ज्यादा जानकारी देंगे। अंकुर, हमने एक तरफ प्रशासन को भी सुना, दूसरी तरफ छात्र छात्राओं को भी सुना, अब आगे क्या रणनीति है इनकी? देखिए, आगे तो लड़ाई का अगला कदम यहाँ पे शुरू हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी छात्र छात्राएं हैं, उनके साथ ये एम की जो यहाँ की लोकल लीडर हैं, वो तमाम बैठे हुए हैं। हाथ में प्ले कार्ड्स हैं, वी कवर अवर हेड्स नॉट ब्रेन्स। हिजाब किसी की पाबंदी नहीं, हमारी शान और पहचान है। कपड़े तमाम अलग अलग नारे आप यहाँ पर इनके, हिजाब इज नॉट अ पीस ऑफ क्लॉथ। क्या मैटर है, क्यों बैठे हुए आप? हम हमारे हिजाब के लिए बैठे हैं। क्या दिक्कत आ रही है? स्कूल कह रहा है कि हम रेगुलर होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। स्कूल का तो कहना ये हो रहा है। डिसिप्लिन अगर होता, रेगुलर होता तो ये लोग हमारे हिजाब पे उंगली नहीं उठाते। हिजाब पे उंगली नहीं उठाते? मैडम ये बताइए ना, रेगुलरिटी की बात हो रही है, डिसिप्लिन की बात हो रही है। आपने भी सुना होगा आर्गुमेंट, आपको यही दिया जा रहा होगा, सब बच्चे समान है, तो फिर आप अलग डिमांड क्यों कर रहे हो?
डिमांड अलग की बात ऐसा है, मैं जो कि कल भी बोल चुकी हूँ आपको, कि हमारी बच्चियों को पहले से इस चीज़ का पता नहीं था। हमारी बच्चियों को हिजाब पहनना है। अगर हमारी बच्चियों को इसका पहले से पता होता, कोड ऑफ कंडक्ट एडमिशन के पहले बच्चियों को बताया जाता, तो हमारी बच्ची एडमिशन के लेने के टाइम सोचती थी। बट अभी क्लास में बैठने के बाद बोला जा रहा है कि आप अपना हिजाब उतारिए, तो ये चीज़ गलत है। नहीं, बट बड़ा ऑब्वियस सवाल निकलेगा ना, ये लड़ाई कितनी आगे लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे? आप कॉलेज के ठीक बाहर बैठे हुए हैं, आपने हंगर स्ट्राइक बोल दी है, फिर भी आपको लगता है प्रशासन पे असर होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन है कॉलेज का? देखो, हमारी सबसे पहले यही कोशिश है, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, कोई नहीं है, बस सिर्फ हम अपने हिजाब की हिफाजत के लिए बैठे, और हम ये चाहते हैं कि ये बच्चियों का राइट है, हमारा राइट है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। सवाल फिर वहीं घूम के फिर वहीं आएगा, ये लड़ाई पहले तो कितना लंबा जाएगी, दूसरा इसका उपाय क्या है? क्योंकि स्कूल जो प्रशासन है या कॉलेज प्रशासन है, उसका कहना है ये नियम है, उन्होंने आपको नोटिफिकेशन भी दिया, वो मेरे पास भी है, उसमें तो लिखा हुआ है बुर्का बैन है, नकाब बैन है उसके अंदर। बट ये बाद में लिखा गया है ना, एडमिशन के बाद लिखा गया है। हमारी बच्चियों को ऑब्जेक्शन यही है कि एडमिशन से पहले अगर ये चीज़ होती तो हम एक बार सोचते, बट एडमिशन के बाद यह है मिड टर्म में बच्चियाँ कहाँ जाएंगी। और दूसरा, इनको कंफर्टेबल नहीं है हिजाब उतार के बैठना, बुर्का उतार के बैठना, उनको अलाउ किया जाए कि वो बुर्का पहन के बैठे। आने वाले टाइम पे आपको क्या लाना है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या करना है, वो फिर कॉलेज की लेकिन अभी तो बाकी है, अभी तो कॉलेज का टाइम पूरा बाकी है। आपको लगता नहीं है स्कूल पढ़ाई डिस्टर्ब होगी अगर आप लोग ये सब करेंगे? तो इनको करना ही नहीं चाहिए था ना डिस्टर्ब।